हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो हमारी ये वीडियोज हैं इनका आप फ़ायदा ले रहे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और जो आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम देखते हैं कि जो ये वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी आएगी। तो इसमें वर्ब की फॉर्म के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी हैड और जो वर्ब है वो कौन सी रहेगी, थर्ड फॉर्म वाली रहेगी। साथियों, इस टेंस को पास्ट का भी पास्ट कहा जाता है। पास्ट के इंडेफिनिट तथा पास्ट के परफेक्ट, इन दोनों में अंतर यह है कि जो पास्ट का इंडेफिनिट होता है उसमें तो कोई काम पास्ट में हो गया उसको हम डिनोट करते हैं, लेकिन जो पास्ट का परफेक्ट है इसमें उस काम को भी डिनोट करते हैं जो पास्ट का भी पास्ट है। यानी कि पास्ट में एक काम हुआ, उससे भी पहले कोई काम हुआ है, उसको कौन से टेंस में हम दर्शाते हैं, पास्ट परफेक्ट में दर्शाते हैं। तो अब इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि जो ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पास्ट परफेक्ट आएगा। इसकी पहचान के लिए हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो साथियों, जो ये पास्ट का जो परफेक्ट टेंस है वह अधिकांश केस में अकेला यूज में नहीं आता है, बल्कि इसके साथ में यह अपना एक कॉम्बिनेशन लेकर के चलता है। और वो कॉम्बिनेशन क्या है, आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिफोर और ये है आफ्टर। यानी ये बिफोर और आफ्टर दो शब्द आपको मिलेंगे, उसके साथ क्या होगा और ये क्या काम करेंगे, बिफोर और आफ्टर ये कंजंक्शन का काम करेंगे, कंजंक्शन का काम करेंगे। अब कंजंक्शन क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, दो फ्रेजेज को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो बिफोर और जो आफ्टर हैं वो दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना रहे होंगे। अब उसमें आप देखेंगे कि एक साइड में तो आपके पास्ट इंडेफिनिट दे रखा होगा बिफोर के मामले में, यानी जहां बिफोर दे रखा है उसके जस्ट पीछे तो क्या दे रखा होगा, पास्ट इंडेफिनिट दे रखा होगा। और उससे पहले क्या दे रखा होगा, फिर पास्ट परफेक्ट। यानी कि एक साइड में पास्ट इंडेफिनिट और दूसरी साइड में पास्ट परफेक्ट रहेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको कंजंक्शन के रूप में बिफोर मिल जाए और एक साइड में पास्ट इंडेफिनिट भर के दे दे, तो दूसरी साइड में आपको कौन सा टेंस भरना है, पास्ट परफेक्ट भरना है। यानी पास्ट परफेक्ट यानी वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा ही इस आफ्टर के मामले में होगा, यानी कि कंजंक्शन के रूप में आफ्टर हो और एक साइड में आपको पास्ट परफेक्ट दे रखा हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट दे रखा हो, तो दूसरी तरफ वही भरना है जो नहीं दे रखा। मान लीजिए आपको पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो दूसरी साइड में आपको कौन सा भरना है, पास्ट परफेक्ट भरना है। या फिर मान लीजिए आपको पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो आपको कौन सा भरना है, दूसरी साइड में पास्ट इंडेफिनिट भरना है। तो साथियों, आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से लागू होने वाला है। तो सेंटेंस है रमन खाली स्थान, हिज लंच बिफोर बी रीच्ड और वर्ब दे रखी है टेक। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो कंजंक्शन के रूप में हमें एक वर्ड मिल गया, कौन सा, बिफोर मिल गया। अब इसका हमें एक साइड की जो वर्ब है वो तो भर के दे रखी है। तो देख लेते हैं वर्ब में क्या दे रखा है, रीच्ड दे रखा है। रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड दे रखी है, यानी कि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो साथियों, यहां पर हम देखेंगे कि कंजंक्शन के रूप में क्या मिल गया, बिफोर मिल गया। एक साइड में हमें कौन सा टेंस मिल गया, पास्ट इंडेफिनिट मिल गया। तो दूसरी साइड में हम कौन सा टेंस भरेंगे, पास्ट परफेक्ट भरेंगे। और पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर साथियों सिंगुलर प्लूरल का भी कोई ध्यान नहीं रखना आपको। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हेड, दोनों के साथ वही लगेगी। तो रमन के साथ हमने क्या लगाया, हेड, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है कौन सी वर्ब है, टेक, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस सॉल्व हो गया। कितना आसान है, पास्ट परफेक्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर खालिस्तान और वर्ब दे रखी है भरने के लिए कम।
देखते हैं इधर की साइड में हमको वर्ब, पहली बात तो कंजंक्शन के रूप में बिफोर दे दिया, और इधर की साइड में हमको वर्ब भर के दे रखी है। तो देख लेते हैं ये जो वर्ब है वो क्या दे रखी है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इधर कौन सा टेंस दे रखा है, पास्ट परफेक्ट दे रखा है, पास्ट परफेक्ट दे रखा है। और हमने अभी यहाँ पर देखा कि कंजंक्शन बिफोर हो और एक साइड में पास्ट परफेक्ट दे रखा हो, तो दूसरी साइड में आपको कौन सा टेंस भरना है, पास्ट इंडेफिनिट आपको भरना है। और पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जो कम है इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम हो जाएगी। अगला सेंटेंस देखते हैं, यहां पर दे रखा है बाय द टाइम बी रीच्ड, यहां पर बाय द टाइम बी रीच्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, द गेस्ट खालिस्तान गो। अब साथियों यहां पर जो बाय द टाइम दे रखा है ये किसके सेंस में प्रयोग हुआ, इसका प्रयोग हुआ है बिफोर के सेंस में, यानी बिफोर के भाव में ही बाय द टाइम भी आपको मिल सकता है। तो फिर बात वही हुई कि यहां पर कंजंक्शन के रूप में क्या है, बिफोर है, और उसके बाद में क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है। और जब बिफोर कंजंक्शन हो, एक साइड में पास्ट इंडेफिनिट दे रखा हो, तो दूसरी साइड में आपको कौन सा टेंस भरना है, पास्ट परफेक्ट भरना है। और पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैड, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गॉन। इस तरीके से आपका यह सेंटेंस सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर। अब की बार यहां पर जो कंजंक्शन है वो कौन सा दे दिया, आफ्टर दे दिया। अब उसके एक साइड में इसने टेंस भर के दे रखा है। अब वर्ब में हमने देखा तो वर्ब में कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो दूसरी साइड में, यानी कि अब इधर सेकंड फॉर्म है तो मतलब कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो अब आफ्टर कंजंक्शन दे रखा है, एक साइड में अपने को पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, तो दूसरी साइड में कौन सा टेंस भरना है, पास्ट परफेक्ट भरना है। और पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड आया और जो लीव वर्ब थी उसकी थर्ड फॉर्म क्या बन गई, लेफ्ट। तो क्या बना, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। मैं स्टेशन पहुंचा, ये वाली बात, पहली बात तो पास्ट की हो गई कि मैं, कोई व्यक्ति अपने पास्ट की कोई घटना को बता रहा है कि मैं स्टेशन पहुंचा। कब पहुंचा, आफ्टर यानी कि बाद में, किसके बाद में, ट्रेन हैड लेफ्ट यानी कि ट्रेन के चले जाने के बाद में। साथियों यहां पर पास्ट के दो काम हुए हैं, एक तो उसका स्टेशन पहुंचना, वो काम भी पास्ट में हुआ, और उससे भी पहले एक और काम हो गया, कौन सा, ट्रेन का वहां से चले जाना। इसीलिए तो इस टेंस को क्या कहा जाता है, पास्ट का पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। आगे बढ़ते हैं, व्हेन आई रीच्ड होम मनीष खालिस्तान ऑलरेडी गो। अब आप यहां पर देख रहे हैं सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, व्हेन से। लेकिन आप देखेंगे यहां पर दो काम हुए हैं, एक तो आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, यानी कोई व्यक्ति है घर पहुंच गया, बात कब की हो गई, पास्ट की हो गई। अब यहां पर एक शब्द और दे रखा है, ऑलरेडी। अब यहां पर वो घर पहुंचा है, उसके भी ऑलरेडी मतलब पहले ही, तो मतलब उसका पास्ट में ये काम हुआ और उससे पहले भी एक काम और हो गया है, इसका मतलब पास्ट का भी पास्ट हो गया है। तो इसलिए यहां पर कौन सा टेंस आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। और पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो मनीष है उसके हिसाब से यहाँ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की क्या हो गई, गॉन हो गई। सब आगे बढ़ते हैं, जो अगला सेंटेंस है, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर दे रखी है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यहां पर दे रखा है, और कंजंक्शन के रूप में क्या दे रखा है, आफ्टर दे रखा है। और उसके बाद आपको सेंटेंस दे रखा है, द पेशेंट खालिस्तान, और वर्ब कौन सी भरनी है, डाई। तो साथियों इस ये जो वाक्य है इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि इसमें अब यहां पर कौन सी वर्ब आएगी, यानी कि जो डाई है इसका कौन सा रूप यहां पर लगेगा। आशा करता हूं आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। साथियों यहां पर नीचे और लिखा है, वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट इन ए इजी वे, यानी कि हमने अपने आप से वादा कर रखा है कि हम आपको
बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, वो भी कैसे, आसान तरीके से। तो साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।